गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अमृतेश सर केशव क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। हमारा एक ऐप्स है जिसे आप प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हैं, केशव क्लासेज, KESHAW, और क्लासेज डालिएगा तो आ जाएगा, जिसमें सब प्ले स्टोर में बारी बारी से चैप्टर वाइज करके धीरे धीरे वीडियो डाला जाएगा। और इसका हम लगभग 25 तारीख से लाइव क्लास भी लेंगे, जिसका आप सब्सक्रिप्शन में रहिएगा तो हम इसका नोटिफिकेशन भी उस पर दे देंगे कि कितना बजे लगेगा। आगे देखते हैं, इसमें 8, 9, 10 तीनों क्लास का लाइव क्लास चलेगा। ऑल सब्जेक्ट का यहाँ से प्रिपरेशन हो जाएगा। कोरोना काल है, चारों तरफ जो है स्कूल कॉलेज बंद है, ऐसी परिस्थिति में आपका पढ़ाई न रुके, इसके लिए केशव क्लास आपके साथ, आपके घर तक, आपके सहयोग करने के लिए सदा तत्पर है। इसे सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो सके, बच्चों का कल्याण हो सके। क्योंकि सब कुछ बंद है, स्थिति बहुत भयावह है। 3-3 लाख कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है और इसमें मृत्यु दर भी काफ़ी अधिक है। ऐसे में घर में रहें, सुरक्षित रहें। आगे दे रहा है क्या, वॉल्यूम 1 में हम जिसे पीछे जाकर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वॉल्यूम 1 डालिएगा तो उसमें दिया होगा कि बेंजीन का अपवर्तनांक 1.50, इसका तात्पर्य क्या है, उसको हम डीपली बना दिए हैं। आप उसे देख करके आप अपने से बनाइएगा कि हवा का अपवर्तनांक कितना, इसका क्या तात्पर्य है। बर्फ का अपवर्तनांक 1.31 होता है, इसका तात्पर्य क्या होगा, यानी बर्फ में प्रकाश की चाल क्या होगी। पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, इसका मतलब पानी में प्रकाश की चाल क्या हो सकती है। आगे किरोसिन तेल में प्रकाश की चाल क्या हो सकती है। ऐसे भी पूछता है कि किरोसिन तेल का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.47 होता है। बेंजीन का कितना होता है, 1.50 होता है। जल का कितना, 1.33 होता है। हीरा का बहुत ज्यादा पूछता है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42 होता है। या फिर अल्कोहल का पूछ देता है तो 1.36 होता है। इसे आप आसानी से चार्ट बनाकर साट दे घर में। अब आगे हो जाता है ताल या लेंस। ताल या लेंस क्या होता है, दो सतह से घिरी हुई ऐसी अपवर्तक सतह जिसकी अपनी ज्यामितीय आकृति हो, यानी दो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतह से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं, जिसकी अपनी ज्यामितीय निश्चित आकृति होती है। इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, यानी निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है तो उसको हम लोग लेंस या ताल के नाम से जानते हैं। यानी लेंस दो प्रकार का हो जाता है, एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है, ऐसा लेंस जिसका बीच का भाग मोटा और किनारे का भाग क्या हो, पतला हो। बीच का भाग मोटा और किनारे का भाग पतला हो तो उसे उत्तल लेंस के नाम से, कन्वेक्स लेंस के नाम से जाना जाता है। ऐसा लेंस जिसका बीच का भाग मोटा और किनारे का भाग पतला होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं। दूसरा हो जाता है अवतल लेंस। अवतल लेंस का मतलब होता है कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस मतलब क्या, ऐसा लेंस जिसका बीच का भाग पतला और किनारे का भाग मोटा हो तो ऐसे लेंस को हम अवतल लेंस या कॉन्केव लेंस के नाम से जानते हैं। अब आगे है, ऐसा लेंस जिसका किनारे का भाग मोटा और बीच का भाग पतला होता है उसे अवतल लेंस या अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं। अब लेंस से समझ, देखिए अपवर्तनांक के आधार पर लेंस दो प्रकार का होता है। अपवर्तनांक के आधार पर लेंस दो प्रकार का होता है, एक मोटा लेंस और दूसरा पतला लेंस। पतला लेंस में प्रकाश का अपवर्तन एक प्रकाश का एक ही बार अपवर्तन होता है और मोटा लेंस में प्रकाश एक ही प्रकाश का दो बार अपवर्तन, एक इस सतह पर और फिर यहाँ से निकलता है तो इस सतह पर, इस प्रकार। तो इसको मोटा लेंस कहेंगे। वह लेंस जिसमें पर एक प्रकाश की किरण का केवल एक बार अपवर्तन होता है तो उसे पतला लेंस कहेंगे। वह लेंस जिसमें एक ही प्रकाश की किरण का दो बार अपवर्तन होता है तो उसे हम मोटा लेंस के नाम से जानते हैं। अब आगे हो जाता है लेंस से संबंधित विभिन्न परिभाषाएं। डेफिनेशन रिलेटेड लेंस क्या है,
पहला हो जाता है आपका वक्रता केंद्र क्या होता है। अब जान रहे हैं कि लेंस किसी न किसी गोले का क्या है, खंड है। तो लेंस जिस गोले का खंड होगा उसके केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं। चूंकि लेंस दो गोलों का खंड होता है इसलिए लेंस में दो वक्रता केंद्र, दो फोकस होती है। आगे हो जाता है आपका प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, यानी वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं। अगला हो जाता है फोकस। फोकस जानने से पहले हम एक प्रकाशीय केंद्र की बात करेंगे। लेंस का बीचों बीच मध्य भाग, एकदम दिख रहा है ना, बीचों बीच का जो पॉइंट होता है इसी को पी यानी प्रकाशीय केंद्र के नाम से जानते हैं। प्रकाशीय केंद्र में प्रकाश का, किसी भी प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है, यानी प्रकाशीय केंद्र से जो प्रकाश की किरण जाती है वो सीधे सीधे निकल जाती है। यानी ऐसे भी कह सकते हैं कि लेंस का वह मध्य बिंदु जहां से प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे सीधे निकल जाती है, तो इसी बिंदु को हम प्रकाश का प्रकाशीय लेंस का प्रकाशीय केंद्र के नाम से जानते हैं। अब अगला हो जाता है फोकस। तो वही चीज है कि अगर हम बात करें अवतल लेंस और उत्तल लेंस, प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस या अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसे फोकस के नाम से जाना जाता है। या वस्तु से प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस या अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को लेंस का फोकस के नाम से जाना जाता है। लेंस का फोकस क्या हुआ, प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु को लेंस का फोकस कहा जाता है। प्रकाशीय केंद्र ऑप्टिकल सेंटर बता दिए। अब उसके बाद हो जाता है आपका फोकसांतर या फोकस दूरी। फोकल लेंथ क्या है, आप देख चुके हैं कि यदि लेंस बन रहा है तो लेंस में प्रकाशीय केंद्र हो जा रहा है और प्रकाशीय केंद्र के बाद एक फोकस हो जा रहा है और इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस का अंतर। इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस प्लस अंतर। फोकस के अंतर को फोकसांतर, यानी फोकस प्रकाशीय केंद्र से कितना अंतर पर है, कितना दूरी पर है, यह इसका फोकसांतर या नाभ्यांतर फोकस दूरी या नाभिक दूरी के रूप में जाना जाता है। इसी तरह से अवतल में भी फोकसांतर का मतलब वही हुआ फोकस का अंतर। जितना फोकस दूर होता है उसके बीच के अंतर को प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच के अंतर को हम फोकसांतर या नाभ्यांतर फोकस दूरी या नाभिक दूरी के नाम से जानते हैं। अब लेंस का द्वारक, यानी लेंस में भी जो महत्तम चौड़ाई होती है उसी को लेंस का द्वारक कहा जाता है। लेंस का द्वारक का कहीं उतना इस्तेमाल होता नहीं है। आगे है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने का फर्स्ट नियम हो जाता है, फर्स्ट नियम होता है क्या, कि प्रकाश की किरण, मान लीजिए उत्तल लेंस, यहां पे ये प्रकाश प्रधान अक्ष हो गया, यहां वस्तु है, ये क्या है, वस्तु है। तो वस्तु से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के कहां से होकर जाता है, फोकस से होकर जाता है। प्रधान अक्ष के फोकस से होकर जाता है। दूसरा रूल कहता है कि वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें, वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें जो प्रकाशीय केंद्र से होकर लेंस से अपवर्तन के बाद सीधे सीधे बिना विचलित हुए निकल जाता है। दो नियम है। फर्स्ट नियम कि वस्तु से आती प्रकाश की किरणें जो लेंस से अपवर्तन के बाद कहां से होकर जाती है, फोकस से। और दूसरा हो जाता है कि वस्तु से आती प्रकाश की किरणें जो फोकस प्रकाशीय केंद्र से होकर सीधे सीधे निकल जाती है। तो ये दो रूल हो जाता है। अब चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी क्या होता है, तो चिन्ह परिपाटी का पहला रूल हो जाता है कि सभी दूरियां कहां से मापी जाती है, सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है, प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। अतः प्रकाशीय केंद्र को ही मूल बिंदु मान ली जाती है। प्रकाशीय केंद्र मूल बिंदु हो
जाता है और आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक और विपरीत दिशा में मापी गई दूरी, विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। विपरीत क्या होती है? ऋणात्मक दूरी होती है। अब समझना है क्या, इसके लिए एक चार्ट हम बनाना चाहेंगे। वो चार्ट हो जाता है कि यहाँ पे चिन्ह परिपाटी के लिए यहाँ पे लेंस लिख दिए, ये उत्तल हो गया और ये हो जाता है आपका कौन लेंस? अवतल लेंस। हम बात करते हैं कि उत्तल लेंस में फोकस दूरी कैसा होना चाहिए, वक्रता त्रिज्या कैसी होनी चाहिए, फिर आगे क्या हो जाएगा, वस्तु दूरी कैसी होनी चाहिए, प्रतिबिंब दूरी कैसी होनी चाहिए और एम आवर्धन कैसा होना चाहिए, प्लस होना चाहिए या फिर माइनस होना चाहिए। तो इसके लिए बात करते हैं कि सभी दूरियां जो होती है वो लेंस में, उत्तल लेंस में सब वस्तु दूरी जो होगा, वस्तु हमेशा आगे होगा, चाहे लेंस होगा उत्तल या फिर अवतल, तो आगे होगा तो दोनों क्या हो जाएगा? माइनस हो जाता है। आगे जब होगा तो दोनों क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि उत्तल लेंस में वस्तु दूरी क्या होगी? माइनस होगी। अवतल लेंस में वस्तु दूरी क्या होगी? माइनस होती है। अवतल दर्पण में वस्तु दूरी माइनस होती है, उत्तल दर्पण में वस्तु दूरी क्या होती है? माइनस होती है। चाहे दर्पण हो या लेंस हो, वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक ली जाती है। अब प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दूरी क्या होगा? अगर प्रतिबिंब कैसा बनता है? सामने बन रहा है, इधर बनेगा, वास्तविक सब इधर बनेगा, तो इधर बनेगा तो इधर से प्रकाश की किरण इधर आ रही है तो इधर सब ऋणात्मक और इधर सब क्या हो जाएगा? धनात्मक होगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब सब इधर बनेगा, तो जब वास्तविक कहेगा तो प्लस लेंगे और काल्पनिक कहेगा तो पीछे बनेगा तो माइनस होगा, चूंकि इसमें काल्पनिक बनता है तो माइनस होगा। आवर्धन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वास्तविक माने उल्टा, उल्टा माने माइनस, काल्पनिक माने सीधा, और सीधा मीन्स प्लस हो जाता है, तो इसमें प्लस ही हो जाता है। अब इफ देखिए, इफ इसका इधर से जा रहा है तो इफ यहाँ कट रहा है तो सामने इधर पड़ रहा है तो इधर रहेगा तो प्लस, तो इसका उल्टा ये हो गया माइनस। तो दर्पण या लेंस उत्तल है तो प्लस ही होगा, अवतल है तो माइनस ही होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। आपसे कोई कह रहा है कि F इक्वल टू प्लस 15 cm है, ये अवतल है या उत्तल लेंस? तो उत्तल लेंस। अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण? तो उत्तल दर्पण आप बेइज्जत कर दीजिएगा। अब आगे होता है लेंस सूत्र, 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f को लेंस सूत्र कहते हैं, जिसमें v को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब दूरी। v किसका रिप्रेजेंटेशन करता है? प्रतिबिंब दूरी का। और u जो होता है वो किसका रिप्रेजेंट करता है? वस्तु दूरी का। और f जो होता है फोकस दूरी को दर्शाता है। f किसको दर्शाता है? फोकस दूरी को रिप्रेजेंट करता है। तो आगे यहाँ तक समझ में आ गया आपको कि वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी में जो संबंध हुआ उसको हम लोग 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि दर्पण में यही चीज क्या हो जा रहा था? प्लस में हो जा रहा था, और अभी इसमें क्या में हो रहा है? माइनस में हो रहा है। यानी लेंस इज इक्वल टू माइनस और दर्पण में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कि लेंस सूत्र प्राप्त करना उत्तल लेंस से और अवतल लेंस से, जिसके लिए जगह तो है, काफी है, ठीक है, तो जगह काफी है तो इसको बना ही देते हैं। उत्तल लेंस में कैसे बनता है देखिए, ये हो जाता है आपका लेंस। यहाँ कोई वस्तु है तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा? प्रतिबिंब बन जाता है कहाँ पे? ए पर बनता है, और यहाँ से फिर इसको क्या करते हैं? दूसरा वस्तु से आती प्रकाश की किरणें प्रकाशीय केंद्र से सीधे सीधे निकल जाती हैं, ये दोनों जहां बन जाती है ये प्रतिबिंब बन गया। अब देखिए इसको क्या लिखते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये बना ए डैश और बी डैश बन जाता है। ये प्रकाशीय केंद्र पी है, इसको अगर हम मान ले डी, तो मान लिया जाता है
माना कि एल डैश, एल का मतलब लेंस, लेंस का मतलब होता है, लेंस का मतलब हो जाता है कि ताल या एल डैश कौन लेंस है बाबू? उत्तल लेंस है। कौन लेंस है? उत्तल लेंस है, जिसमें पी प्रकाशीय केंद्र, सब वर्णन कर देना अपने से, पी प्रकाशीय केंद्र, एफ फोकस, ए भी एक वस्तु है, ए भी एक वस्तु है जो जो कहाँ है, जिसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? एफ एवं सी के बीच वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से छोटा बनता है। वस्तु से क्या बनता है? छोटा बनता है। अब हम लोग बात क्या करेंगे? एक इस त्रिभुज में बात करेंगे और एक पूरा इस त्रिभुज में बात करेंगे। त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के। ध्यान दीजिएगा, ए बी सी जो है इसमें ये 90 तो ये भी 90 और ये दोनों में शामिल है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो क्या हो जाएगा? ए दो कोण बराबर हो गया तो तीसरा अपने मने क्या हो जाएगा? बराबर हो जाता है। अब क्या करेंगे? जब समरूप हो जाता है तो लंब बटा में लंब, मतलब क्या? ए बी बटा में ए डैश बी डैश इक्वल टू हो जाएगा पी ए बटा में पी ए डैश। अब ये हो जाएगा समीकरण आपका 1। अब क्या करेंगे? त्रिभुज इसमें बात करेंगे, एक इस त्रिभुज में और एक सामने, एक इस त्रिभुज में और एक इस त्रिभुज में। त्रिभुज DPF, त्रिभुज DPF समरूप है त्रिभुज B डैश A डैश F के, B डैश A डैश F के। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। तो लिख देंगे डायरेक्ट ए और ए, दो को ए मतलब तीसरा भी इक्वल हो गया। तो क्या हो जाएगा? इसका लंब बटा इसका लंब, क्या? PD चाहे DP बटा में ए डैश बी डैश इक्वल टू PF बटा में ए डैश F। देखिए अब समीकरण 2 हो गया। चूंकि ये जो आप देख रहे हैं एक आयत है, ये जो है ये क्या है? आयत है। ABDP एक क्या है? आयत है। और आयत की सम्मुख भुजा, आमने सामने की भुजा आपस में क्या हो जाती है बाबू? बराबर हो जाती है। AB इक्वल टू DP दोनों आपस में बराबर हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में हम ये कह सकते हैं कि DP के जगह पर इसको रिप्लेस करके क्या कर दिए? AB बटा A डैश B डैश इक्वल टू PF बटा में A डैश F। अब ये हो गया समीकरण 2 का प्रारूप। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से क्या हो जाएगा? 1 और 2 से एक साइड दोनों का इक्वल हो गया ना, तो दूसरा साइड अपने मन इक्वल हो गया। PA बटा में PA डैश इक्वल टू हो गया PF बटा में A डैश F। और ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी दूरियां कहां से मापी जाती हैं? सभी दूरियां केंद्र से मापी जाती है, यानी प्रकाशीय केंद्र से, यानी P सब में होना जरूरी है। तो P सब में है भी, केवल P किसमें नहीं है? इसमें नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि PA बटा में PA डैश इक्वल टू PF बटा में PA डैश F। देखिए A डैश F क्या है? अगर ये पूरा में से इसको घटा दे तो ये वाला आ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि PA डैश माइनस PF इक्वल टू क्या हो गया? A डैश F। अब क्या है? P क्या है? PA वस्तु दूरी। PA डैश क्या है? PA डैश माने प्रतिबिंब दूरी। वस्तु दूरी को हम U कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी को V कहते हैं, और PF इक्वल टू है फोकस दूरी। और फोकस दूरी को हम जानते हैं क्या कहते हैं? F कहते हैं। अब ध्यान देंगे कि जो चीजें इधर होगी प्लस और इधर होगी तो माइनस, तो वस्तु इधर है तो हो जाएगा माइनस, और इधर जो है वो सब क्या हो गया? प्लस हो जाता है। इधर वाला माइनस और इधर वाला क्या हो गया? प्लस हो जाता है। तो इसमें रिप्रेजेंट भरेंगे क्या कि PA
यहाँ दिया पी ए का मतलब हो गया माइनस यू बटा में v इजकल टू पी एफ। तो पी एफ का मान हो गया एफ बटा में क्या हो जाता है ए डैश एफ, मतलब पी ए डैश v और बगल में हो गया एफ यानी एफ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो हो जाएगा कितना बाबू वी एफ, कितना हो जा रहा है u में v से तो यू वी माइनस माइनस प्लस u में f से तो यू एफ बराबर v में f से तो वी एफ। अब क्या हो जाएगा यू एफ प्लस इधर आ गया माइनस वी एफ और माइनस उधर गया तो प्लस यू वी। अब क्या करेंगे यू वी एफ से भाग कर देंगे, यू वी एफ से क्या करेंगे भाग करने पर जब भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा यू एफ बटा में यू वी एफ माइनस वी एफ बटा में यू वी एफ और यू वी बटा में यू वी एफ। अब क्या होगा बाबू कि यू एफ से यू एफ कट गया, बी एफ से बी एफ कट गया और यू वी से यू वी कट गया तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ, यही हो जाता है प्रूफ। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं तो आगे का कहानी है आवर्धन क्षमता क्या होता है। लेंस सूत्र जो था वो उत्तल लेंस से आप समझ चुके हैं, उत्तल लेंस से आप समझ चुके हैं, इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जगह की कमी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है क्या कि लेंस सूत्र अवतल लेंस से ठीक इसका अपोजिट कर दीजिएगा, अवतल लेंस में आ जाता है, यानी आवर्धन क्षमता अब क्या हो जाएगा m इक्वल टू हो जाएगा v बाई यू बराबर h2 बटा में h1। उसी तरह से v को हम लोग क्या कहते हैं प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, और u को क्या कहते हैं वस्तु दूरी, यानी प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के अनुपात को हम क्या कहते हैं आवर्धन क्षमता, लेंस का आवर्धन क्षमता या प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद हो जाता है आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक एक्सप्रेशन ऑफ मैग्निफिकेशन, यानी मैग्निफिकेशन का एक्सप्रेशन हम क्या करते हैं लेंस फॉर्मूला से करते हैं। तो हमारे पास क्या होता है हम जानते हैं कि m इक्वल टू v बाई यू होता है। लेंस सूत्र आपका क्या कहता है, लेंस सूत्र कहता है कि 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। हमें क्या लाना है v बाई यू लाना है, तो v बाई यू यहाँ v ला देंगे, v से दोनों तरफ गुणा करें, दोनों तरफ क्या करें गुणा करते हैं अगर, तो गुणा करने पर हमारा कंडीशन क्या हो जाता है बाबू कि v बटा v माइनस v बाई यू बराबर v बटा में का हो गया f। अब v बाई v कट गया 1 माइनस v बाई यू इक्वल टू v बाई f। चूंकि इसमें प्लस है तो माइनस उधर ले जाएंगे तो प्लस, अब प्लस उधर वाला इधर आ गया तो क्या हो गया माइनस। इस प्रकार 1 माइनस v बाई एफ इक्वल टू किसके बराबर आ जाता है m, जो आवर्धन क्षमता के लिए लेंस की आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक हो जाता है। अब आगे हो जाता है लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं लेंस की क्षमता में बात करते हैं। तो लेंस की क्षमता क्या होता है बाबू, लेंस की क्षमता पावर ऑफ लेंस देखिए P इक्वल टू 1 बाई एफ होता है, मतलब 1 बाई एफ, एफ की व्युत्क्रम 5 का उल्टा 1/5, तो एफ का उल्टा 1/f, यानी किसी भी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं लेंस की क्षमता कहते हैं। किसी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। लेंसेज कई लेंसेज को एक साथ जोड़ दिया जाता है और उसके पावर को एक साथ किया जाता है, यानी संयुक्त लेंस बना दिया जाता है, तो इसे कॉम्बिनेशन ऑफ पावर कहा जाता है। अब प्रश्न बनता है उत्तल लेंस को अभिसारी क्रिया, अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो उत्तल लेंस आप देखते हैं कि उत्तल लेंस में कहानी होती है क्या कि जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आती है, प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आती है तो सीधे सीधे कहां से होकर जाती है फोकस पर अभिस्थित होती है। फोकस पर मिलने के कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं। और यही कारण है
इससे सूर्य को देखना मना होता है। उत्तल लेंस से यदि आप सूर्य को देखते हैं तो सूर्य से आने वाली जो किरणें होती है एक साथ अभिसरित होकर आपके रेटिना पर चली जाती हैं और रेटिना पर एक जगह जब विकिरण गिरता है तो रेटिना को जला देता है और आँख क्या होता है, खराब हो जाता है। आप देखे होंगे देहात में लोग क्या करते थे, प्राचीन समय में बीड़ी जलाने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। अगर माचिस नहीं है, गर्मी के दिनों में यहाँ रख देते थे सामने, तो प्रकाश पुंज यहाँ पर यहाँ बीड़ी रहता है या कागज रहता था तो उसे सहजता से जला देता था। इसका इस्तेमाल प्राय हम लोग देहात में देखते थे। अब उत्तल लेंस को अभिसारी क्रिया क्यों कहा गया, समझ में आ गया। अवतल लेंस का अपसारी क्रिया नहीं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। नियम कहता है कि प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद कहां से जाता है, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। इस घटना के कारण यानी फैल रही है ना, इस घटना के कारण उत्तल अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। लेंस की पहचान स्पर्श करके देखिए, अगर हम टच कर रहे हैं और लेंस बीच में मोटा और किनारे पतला है तो हम कह देंगे कि उत्तल है। अगर बीच में पतला किनारे मोटा हो जाता है तो हम कह देते हैं कि अवतल लेंस है। अगर हर जगह समान होता है तो हम कहते हैं कि समतल कांच है। आगे होता है विदाउट टचिंग, विदाउट टचिंग ये समझ लीजिए कि अवतल लेंस में किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा बनता है और उत्तल लेंस में दूर रहने पर बड़ा और नजदीक आने पर छोटा बन जाता है। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस में ही अंतर हो जाता है कि उत्तल लेंस में दूर या नजदीक, यदि किताब के छपे अक्षर को देखते हैं तो दूर करने पर छोटा, नजदीक ले जाने पर बड़ा बनता है तो उत्तल है, दूर या नजदीक छोटा बने तो अवतल है, बराबर बनेगा तो समतल कांच हो जाता है। अब और उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर हो जाता है, देखिए उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर जो होता है इस तरह से हो जाता है कि उत्तल लेंस बीच में क्या होता है, मोटा, किनारे क्या होता है, पतला होता है, किनारे क्या होता है, पतला होता है। ठीक इसके उल्टा ये जो होता है बीच में पतला होता है और किनारे क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। दूसरा उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी। अवतल लेंस को क्या कह सकते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, अवतल लेंस किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है। उत्तल लेंस किसी वस्तु का काल्पनिक में बड़ा प्रतिबिंब बनाती है और अवतल लेंस किसी वस्तु का काल्पनिक में छोटा प्रतिबिंब बनाती है। उत्तल लेंस छोटा प्रतिबिंब बनाती है। इस तरह से हो गया। आगे